तो आइए सीधा चलते हैं गॉडजिला और कॉन्ग की उस नई दुनिया में, एक ऐसी कहानी जहां दो पुराने दुश्मनों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। ये कहानी शुरू होती है जमीन की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे, एक ऐसी दुनिया से जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हॉलो अर्थ। सोचें, एक ऐसी जगह जहां कशिश शकल के कानून ही अलग हैं और हर कोने में कदीम और खतरनाक मखलूक बसती है। और इसी वहशी दुनिया के बीचों बीच रहता है कॉन्ग। वो एक बादशाह है, लेकिन एक चीज उसे सतह की दुनिया की तरफ खींच लाती है, उसकी तन्हाई और एक शदीद तकलीफ। तो कॉन्ग, वो इस पूरी दुनिया का बादशाह तो है, लेकिन एक अकेला बादशाह। हर सुबह उसकी आंख खतरनाक शिकारियों से लड़ते हुए खुलती है। सोचो, इतनी ताकत, लेकिन हजारों साल से वो बस अपने जैसों को ढूंढ रहा है, और ये अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई बाहर का मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उसके अपने ही मुंह के अंदर है एक सड़ा हुआ दांत। और यह दर्द इतना शदीद है कि हॉलो अर्थ के बादशाह को भी घुटनों पर ले आता है, और आखिरकार यही दर्द उसे मजबूर करता है कि वो इंसानों से मदद मांगे, जो शायद उसके सबसे अजीब इत्तेहादी हैं। और कॉन्ग कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये सुनिए। जब इंसानों ने उसका वो खराब दांत निकाला तो उसका वजन कितना था? 3 टन। हाँ, सही सुना, 3 टन, सिर्फ एक दांत का। तो इलाज के बाद कॉन्ग को मिलता है एक नया चमकता हुआ टाइटेनियम का दांत। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो सुकून का सांस लेने लगता है, साइंसदानों की लैब में हॉलो अर्थ की गहराइयों से एक अजीब सा इमरजेंसी सिग्नल गूंजने लगता है। एक आवाज जो कॉन्ग को वापस अपनी दुनिया में बुला रही थी। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक जालिम सल्तनत। कॉन्ग अपने खानदान की तलाश में निकला था, लेकिन ये तलाश उसे एक ऐसी जगह ले आती है जहां एक चौंका देने वाली हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। उस सिग्नल का पीछा करते करते कॉन्ग एक घने आबशार के पीछे एक बिल्कुल नई दुनिया में जा पहुंचता है। और फिर हजारों साल के इंतजार के बाद उसकी नजर पड़ती है अपने जैसे किसी पर, एक छोटा सा एप, सोको। तो क्या उसकी तलाश पूरी हो गई? लेकिन कॉन्ग की उम्मीद फौरन ही टूट जाती है, क्योंकि ये कोई कबीला नहीं, ये एक जेल थी। उसने देखा कि उसके जैसे सैकड़ों एप्स जंजीरों में जकड़े हुए हैं, एक जालिम आका के लिए दिन रात काम करने पर मजबूर। उनकी दुनिया असल में एक जहन्नुम थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जहन्नम को चला कौन रहा था? कौन था वो बादशाह जो अपनी ही नस्ल को गुलाम बनाकर बैठा था? उसका नाम था स्कार किंग, एक इंतहाई जालिम और मगरूर हुक्मरान जिसे जुल्म करने में मजा आता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने कॉन्ग के सामने ही एक बेगुनाह एप को लात मारी और खौलते हुए लावे में फेंक दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना बेरहम है। और उसी लम्हे दो बादशाह, दो नजरिए आमने सामने आ गए। एक तरफ कॉन्ग जो आज़ादी का मुहाफिज है, और दूसरी तरफ स्कार किंग जो सिर्फ खौफ और जुल्म से हुकूमत करना जानता है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये उसूलों की जंग थी। और फिर जंग शुरू हुई। कॉन्ग अपनी जबरदस्त ताकत से स्कार किंग पर हावी हो रहा था, लेकिन स्कार किंग के पास एक आखिरी पत्ता था। उसने पुकारा एक कदीम टाइटन को, शिमो। शिमो ने अपनी बर्फीली सांस से एक ही झटके में कॉन्ग का हाथ जमाकर बेकार कर दिया, और ताकतवर कॉन्ग पहली बार हार कर भागने पर मजबूर हो गया। तो अब कहानी आती है एक नए मोड़ पर, गॉडजिला से सामना। बुरी तरह जख्मी कॉन्ग को एहसास हो जाता है कि वो ये जंग अकेले नहीं जीत सकता। उसे एक ऐसे इत्तेहादी की जरूरत है जो खुद एक बादशाह हो और बेहद खतरनाक भी। सोको की मदद से कॉन्ग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इंसानों तक पहुंचता है, और वहां उसे एक और हैरानकुन बात पता चलती है। इंसानों को एक पुरानी पेशगोई मिली है जो कहती है कि स्कार किंग का अगला निशाना हॉलो अर्थ नहीं, बल्कि सरफेस की पूरी दुनिया है। अब मसला ये था कि कॉन्ग का हाथ तो बर्फ से जमकर बिल्कुल बेकार हो चुका था, तो इसका हल क्या था? टेक्नोलॉजी। इंसानों ने उसे एक जबरदस्त सुपर पावर वाला मैकेनिकल बाजू लगा दिया। ये ना सिर्फ उसके जख्म का इलाज था, बल्कि एक ऐसा हथियार भी था जो स्कार किंग के खिलाफ पूरी जंग का पासा पलट सकता था। लेकिन इस नए हथियार के बावजूद कॉन्ग एक बात जानता था, वो अकेले स्कार किंग और शिमो का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे एक और बादशाह की जरूरत थी। उसे जरूरत थी गॉडजिला की। तो कॉन्ग मदद मांगने के लिए जमीन की सतह पर इजिप्ट में आता है।
लेकिन गॉडजिला, जो सरफेस वर्ल्ड का प्रोटेक्टर है, वो कॉन्ग के आने को एक चैलेंज समझ लेता है। तो मदद मांगने की कोशिश एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी और दो टाइटन्स आपस में टकरा जाते हैं। और अब हम दाखिल होते हैं कहानी के आखिरी और सबसे एक्शन से भरपूर हिस्से में, धरती पर महायुद्ध, फैसलाकुन जंग, जो हॉलो अर्थ से लेकर सतह की दुनिया तक हर जगह तबाही मचाने वाली है। बड़ी मुश्किल से कॉन्ग गोजिला को होलो अर्थ में लाने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही गोजिला की नज़र स्कार किंग और उसके गुलाम शिमो पर पड़ती है, उसे सारी कहानी समझ आ जाती है। फिर शुरू होती है चारों टाइटन्स के बीच एक ऐसी जंग जो जमीन हिलाकर रख देती है। और जब स्कार किंग हारने लगता है तो वो सरफेस वर्ल्ड की तरफ भाग जाता है। अब जंग का मैदान बन चुका है ब्राजील का शहर रियो डे जेनेरो। स्कार किंग शिमो को हुक्म देता है कि वो एक नया आइस एज शुरू कर दे। तो एक तरफ गोडजिला शिमो की बर्फ से लड़ रहा है और दूसरी तरफ कॉन्ग स्कार किंग से। लेकिन इस लड़ाई का असली हीरो वो निकलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। छोटा सुको। वो हिम्मत करके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कर रहा था। और क्रिस्टल के टूटते ही शिमो हजारों साल की गुलामी से आजाद हो जाता है। वो अपने नए अल्फा यानी गॉडजिला की तरफ देखता है, जैसे उसके हुक्म का इंतजार कर रहा हो। और गॉडजिला के सिर्फ एक इशारे पर शिमो अपनी पूरी ताकत से अपने पुराने आका स्कार किंग पर हमला करता है और उसे हमेशा के लिए बर्फ में जमा देता है। तो जंग तो खत्म हो गई, धूल बांट रही थी, और अब वक्त था एक नए दौर की शुरुआत का, टाइटन्स के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। एक आखिरी फैसलाकुन वार, और कॉन्ग स्कार किंग के बर्फानी मुजस्समे को टुकड़े टुकड़े कर देता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से आसमान साफ करता है, सरफेस वर्ल्ड में अमन कायम करता है और अपने घर समंदर की गहराइयों में वापस चला जाता है। और कॉन्ग, वो कॉन्ग जो कभी अकेला था, अब अपने लोगों के साथ एक असल लीडर बनकर हॉलो अर्थ वापस जाता है, एक नई और आज़ाद सल्तनत की शुरुआत करने।